नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से अपने बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक डिजीज के आगे का अध्ययन, यानी कि अब जब तक जितने देर हमने बात की थी उसके आगे की जो मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी कि जो उपापचय बीमारी है, यानी कि हाइपोमैग्नीशिया। तो हाइपोमैग्नीशिया क्या है, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपोमैग्नीशिया एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें मैग्नीशियम से संबंधित या तो जैसे कोई भी भोजन चाहे आहार के अंदर मैग्नीशियम की कमी का होना ही हाइपो। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। हाइपर का अर्थ होता है किसी चीज का अधिकता होना और हाइपो का अर्थ होता है किसी चीज का लो यानी नीचे यानी कम होना। तो हाइपोमैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम की कमी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है हाइपोमैग्नीशिया। वो इस प्रकार से, जैसे बात करते हैं कि ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है जो प्रसव के बाद, यानी कि जो पशु ब्याता है, ब्याने के बाद दूध देने वाली यानी अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर या मादा पशु के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला नाम जो सिनोनिम से अन्य नाम, तो सबसे पहला ग्रास टिटेनी, यानी कि ग्रास टिटेनी क्या है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यानी कि कोई जो नया घास आता हो, जैसे कोई इस बरसात के समय जो हरी घास है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब आती है तब उस समय पशु द्वारा ज्यादा खा लेती है, तो उसको अपन ग्रास टिटेनी। दूसरा होता है लैक्टेशन टिटेनी, यानी कि जो दूध देता है पशु उसमें अगर किसी चीज कंटेंट की ज्यादा मात्रा बाहर निकल जाना उसकी वजह से टिटेनी होती है, तो उसको अपन लैक्टेशन टिटेनी बोलते हैं। एक होता है ग्रास स्टेगर, यानी कि घास का पशु द्वारा अधिक मात्रा में खा लेना जिसमें मैग्नीशियम की कमी हो। लास्ट है वीट पास्चर पॉइजनिंग, यानी कि इन सभी पदार्थों को खाने की वजह से, चाहे घास फूस जैसे जौ का या गेहूं का भूसा है, इन सब चीजों को खाने की वजह से जो पॉइजनिंग हो जाती है उसको अपन वीट पास्चर पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ अन्य नाम है इनके। यह भी एक उपापचय बीमारी है जो मुख्य रूप से पशु के ब्याने अथवा प्रसव के बाद ही अधिक दूध देने वाली मादा पशु में होती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण जैसे कि मुख्य थे टोनिक स्पाज्म, यानी कि बलकारक एंटनाना, शेवरिंग यानी कि कंपकंपी होना तथा कन्वर्जिंग यानी कि पशु के दौरे पड़ना तथा पशु द्वारा असचेत यानी अचेत या बेसुध या चेतना का नहीं लेना, यानी कि नेक्रोसिस, या इसको अपन बोल सकते हैं अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे इन सब चीजों से पशु को की मृत्यु 1 घंटे के अंदर ही हो जाती है। यानी कि ये जब मैग्नीशियम की कमी होती है या इन सब चीजों की प्रॉब्लम आती है पशु में, तब क्या होता है एक्चुअली कि मुख्यतः जो ये मैग्नीशियम जो हाइपोमैग्नीशिया है इसके अंदर पशु में सबसे पहले बलकारक एंटन यानी टोनिक स्पाज्म, जो अपन बोलते कि इसको झटके आने लगे या फिर दौरे पड़ने लगे, तो वो सब चीजें बलकारक एंटन के रूप में आएंगे। दूसरी बात है सेवरिंग, यानी कि पशु जैसे ऐसे लग रहा है जैसे पशु को बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो जिससे पशु कंपकंपा रहा हो, पशु के कंपकंपी शुरू हो जाती है, यानी कि पशु धूजने लग जाता है या फिर कंपकंपा यानी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। उनके बाद में अपन आते हैं दौरा, यानी कि पशु के इन सब चीजों की वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कन्वर्जिंग बोलते हैं अपन, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब देखते हैं बिक्की का दौरा पड़ता है तो वो कन्वर्जिंग बिक्की कन्वर्जिंग होता है, उसी प्रकार से पशु को इन सब चीजों का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। और उसी के साथ में लास्ट में क्या होता है, पशु नेक्रोसिस, यानी कि बिल्कुल उसको शुद्ध नहीं रहता, बेसुध हो जाता है, किसी भी चीज की चेतना यानी उसको कोई चीज का पता नहीं होता, अनकॉन्शियस होके पड़ जाता है, अचेत बेसुध हो जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से पशु की मृत्यु है वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, यानी कि ये 1 घंटा है वहीं तक ही ये सब चीजें सीमित होती है, और पशु में ये है तो वहां पे पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये है इसके बारे में नॉर्मली जानकारी, यानी कि हाइपोमैग्नीशिया किस प्रकार से है और इससे क्या होता है, इनके कितने नाम हैं, 4 प्रकार के नाम अपन देखे। तो उसी के बाद में नॉर्मली ये किस कारण से, ये कौन से लक्षण ये होते हैं जो अपने को देखने के लिए नहीं, ये किन कारणों से होती है, वो इन्हीं कारणों की वजह से ये होती है।
ये मुख्यतः इनके लक्षण दिखाई देते हैं नॉर्मली है। उसके बाद में अपन आते हैं एटियोलॉजी यानी कि पशु के कारण, यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया उपापचय बीमारी है उसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये पशु के अंदर हाइपोमैग्नीसीमिया क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पशु के ब्लड में मैग्नीशियम की कमी होना तथा चारे तथा घास में भी मैग्नीशियम की कमी होना, और इन सब चीजों के खाने की वजह से पशु में ये प्रॉब्लम आती है। नाइट्रोजन युक्त या पोटाशियम खाद का अधिक उपयोग उपभोक्ता द्वारा चारागाह में करने से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। हाँ, इसमें एक असली बात करते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त खाद यानी कि पशुपालक या चारागाह में उपभोक्ता है जो किसान है वो अगर अपने नाइट्रोजन युक्त खाद को अगर अपने चारागाह में अधिक मात्रा में डालेगा या चारागाह में अधिक उपयोग में लेगा इस नाइट्रोजन खाद को, उससे क्या होता है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है मैग्नीशियम को तोड़ देता है और उस चीज में जो अपना चारा है उसमें मैग्नीशियम नील बटा नील के बराबर हो जाता है या बिल्कुल अल्प मात्रा में यानी बिल्कुल शून्य मात्रा के बराबर में मैग्नीशियम रह जाता है। तो इसका भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि पशुपालक जो चारागाह में है उसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से जो चारागाह में चारा है वो बिल्कुल अखाद्य होने लायक हो जाता है। दूसरा है सर्दी में घास का कम विकसित होता है। जब विंटर मौसम आता है जो क्लाइमेट बदलता है तो उस समय क्या होता है कि घास का बिल्कुल कम विकसित होना है। अगर चारागाह के अंदर बहुत ज्यादा घास हो रही है और जब सर्दी का मौसम आया तो उस समय घास का बिल्कुल ही कम मात्रा के अंदर उसका विकसित होना। आगे आता है तीसरा, पशु द्वारा अधिक मात्रा में नई घास का या जो नई घास पैदा होती है उसका खा जाना, इसलिए इसे अपन ग्रास टिटेनी बोलते हैं। तो अपने पहले से भी नाम आया था कि ग्रास टिटेनी क्या है, तो मैंने बताया था कि पशु द्वारा नई घास या तो जैसे अभी तुरंत की ताजा घासें आई जो अभी मैच्योर नहीं हुई, पूरी कंप्लीट रूप से बड़ी नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है, और या किसी घास का बहुत ज्यादा खा जाना जिससे प्रॉब्लम होती है उसको अपन ग्रास टिटेनी बोलते हैं। आगे का है दूध के साथ मैग्नीशियम का अधिक निकलना जिसे अपन लैक्टेशन टिटेनी कहते हैं। यानी कि जब पशु को अपन दूध दूहते हैं उस समय अगर दूध के अंदर कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम का भी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाना, यानी कि दूध के साथ कैल्शियम तो है ही, उसके अलावा अगर अपन उसके देखें तो मैग्नीशियम भी अगर दूध के साथ अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता तो उस चीज को अपन लैक्टेशन टिटेनी बोलते हैं, यानी कि दूध द्वारा उत्पन्न हुई समस्या लैक्टेशन टिटेनी। आगे है पांचवा, पशु का भूखा रहना यानी कि आहार में मैग्नीशियम की कमी आना। जो पशु है अगर उस पशुपालक टाइप के समय पे उसको चारा पानी नहीं दे रहा हो, न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा हो और आहार जो है उसके अंदर ये मैग्नीशियम की कमी होती है तो उस चीज से भी ये मैग्नीसीमिया हो जाती है। आगे देखते हैं छठा टॉपिक है वो है कैल्शियम मैग्नीशियम का जो अनुपात होता है वो नॉर्मली क्या होता है 70:1 होता है। कैल्शियम होता है 70% और जो मैग्नीशियम होता है वो 1% होता है। लेकिन जब अब नॉर्मली बोलते हैं जो क्या बोलते हैं अब नॉर्मली असामान्यता होता है वो बढ़ के 90:1 यानी कि 90:1 के अंदर ये अनुपात चला जाता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात है रेशियो है वो बिगड़ जाता है या गड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से भी हाइपोमैग्नीशियमिया जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है। अब एक बड़ी बात है कि पशु को अपन जब चारा देते हैं तो उसमें दो भाग के चारे होते हैं, यानी कि एक गीला चारा एक सूखा चारा, एक जैसे भांड है या ऐसे बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्राई मैट्रिक्स। तो ड्राई मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आहार में ड्राई मैट्रिक्स का 1.0 से लेकर 2.2 mg पर kg के अनुपात से होना चाहिए। अगर इनसे कम हो जाता है यानी कि 1.0 से लेकर 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अगर इससे पशु के ये जो आहार में ड्राई मैटर का रेशियो है अगर कम हो जाता है तो उससे भी हाइपोमैग्नीशियमिया जैसी समस्या क्रिएट होती रहती है। अब लास्ट में है, लास्ट का जो कारण है वो कारण इस प्रकार से है कि पशु के रुमन में
अमोनियम का ज्यादा बनना, जिससे मैग्नीशियम का अवशोषण का नहीं हो पाता या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यह सभी समस्या क्रिएट होती है। यानी कि यही सभी कारण है जिससे पशु में हाइपोमैग्नीशियम जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो एक बार इन सब चीजों को नोट कर ले, जिसके बाद में अपन लक्षणों पे आएंगे। यही सभी कारण है जिससे पशु को देखा जाता है कि पशु में हाइपोमैग्नीशियम हुई, यानी कि अगर पशु को लंबे समय तक भूखा रख रहे हैं, घास के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है, वो घास को खिला रहे हैं, या किसी पशु चिकित्सक द्वारा या पशु पालक या किसी भी द्वारा अगर घास में है नाइट्रोजन युक्त दवा को अपन ज्यादा यूज करते हैं, तो वो सभी चीजें इनमें आती है। तो उन सभी कारणों या इन सब चीजों के कारणों को पशु द्वारा लेने पर यह समस्या जो हाइपोमैग्नीशियम है वो हो जाती है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। इसका ध्यान रहे कि अगर पशु में ये चीजें हो गई, उसको समय पर पूरा उपचार नहीं किया तो पशु की मृत्यु, पर पहले ही बताई थी कि 1 घंटे के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण किस प्रकार से अपने को ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, तो वो लक्षण सभी इस प्रकार से हैं। जैसे यह बीमारी दुग्ध अवस्था के समय किसी भी समय हो सकती है, यानी कि जब पशु दूध देता हो तो किसी भी समय पर यह बीमारी अपने को देखने को मिल सकती है। इसका कोई फिक्स रीजन नहीं होता या फिक्स समय नहीं होता कि ये सर्दी में होगी, ये गर्मी में होगी, ये लैक्टेशन पीरियड के अंदर ये पशु में कभी भी हो सकती है। इसमें पशु लड़खड़ाकर चलता है, पैरों की मांसपेशियों में कंपकपी आने लग जाती है, यानी कॉर्पोरेशन बोला था आपने, यानी कि पशु है लड़खड़ाकर चलेगा तथा पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आना, जिससे पशु में कंपकपी शुरू हो जाती है। यानी कि जब पशु अगर जब चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा और पैरों की जो मसल्स होती है वो खिंच जाने की वजह से पशु में कंपकपी शुरू हो जाती है। पशु के दांतों को किटकिटाता है, यानी कि ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि पशु दांतों को किटकिटाता है, यानी कि ग्राइंडिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि पशु जब ये सब चीजें समस्या आने शुरू हो जाती है तो पशु के अंदर दांतों को किटकिटाना, वह जिसको अपन बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि वो कंपकपी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पशु को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, तो इस प्रकार से ये सब करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पशु का टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रहेगा। जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल यानी सामान्य रहेगा। पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, यानी कि एक्साइटमेंट अधिक ज्यादा हो रहा है। पशु द्वारा अधिक उत्तेजित होना, यानी पशु बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तेजित एक्साइटमेंट में आ जाता है और ये लक्षण दिखाता है। पशु के उत्तेजित हुए एंटन के कारण इसे टिटेनी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो पशु उत्तेजित होता है वह जिसमें एंटन यानी इस बात में उत्तेजित हुए एंटन की वजह से इस एंटन इसे टिटेनी बोलते हैं। यानी कि जो एंटन और एक्साइटमेंट आती है पशु के अंदर, तो उसी की वजह से अपन इसको टिटेनी के नाम से जानते हैं। पशु इस रोग में भी खड़ा होने में असमर्थ होता है तथा हृदय की धड़कन दूर से ही सुनाई देने लगती है एवं मांसपेशियों की कंपकपी की दर बढ़ जाती है एवं पशु 1-1.5 घंटे के अंदर मर जाता है। यानी कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट तेज हो जाती है तो दूर से ही
से सुनने को मिलती है और तथा उसमें कंपकपाहट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट भी हो जाती है, जिससे पशु की 1 से 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो यही सभी लक्षण हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं कि पशु में कौन से लक्षण हैं जो आप देखने के बाद में पता चलता है कि इसमें हाइपोमैग्नीशियम है। तो सबसे पहली बात, जब जाते हैं तो पशु बिल्कुल लड़खड़ा के चलेगा तथा मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से कंपकपाहट शुरू हो जाती है, जिससे पशु दांतों का खटखटाना, ग्राइंडिंग की जैसी हरकतें करता है तथा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होने के बावजूद भी पशु अधिक उत्तेजित यानी एक्साइटमेंट रहता है। और ऐंठन और उत्तेजित की वजह से ही अपन इसको टिटेनी के नाम से जानते हैं तथा हार्ट बीट अपने को दूर से सुनाई देती है तथा जो मांसपेशी है उनमें कंपकपाहट की दर बढ़ जाती है और पशु जो है 1 से 2 घंटे के अंदर मर जाते हैं। तो यही सभी लक्षण हैं जो अपने को पशु के शरीर में देखने को मिलते हैं, जिससे अपने को ये पता चलता है कि पशु को हाइपोमैग्नीशियमिया बीमारी हुई है। तो अभी इन सभी लक्षणों के बाद में अपन गौर करेंगे और लास्ट जो पार्ट बचा है वो है इनका ट्रीटमेंट। तो उस ट्रीटमेंट को किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट अपन देख लेते हैं। तो जितना हो सके पशुपालक ये ध्यान दे कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या को, जब जैसे लक्षण दिखाई दे पशुपालक को तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जो उपयुक्त ट्रीटमेंट बताएं उस सभी ट्रीटमेंट का वो उपयोग करें या उसको फॉलो करें। तो उपचार के अंदर अपन देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी मैग्नीशियम। तो सबसे पहला काम होगा जो मैग्नीशियम का अनुपात बिगड़ा है बॉडी के अंदर, उस मैग्नीशियम के अनुपात को या उस मैग्नीशियम की जगह को वापस से संतुलन करना। तो सबसे पहला इंजेक्शन होगा अपना कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो इसका होता है संयुक्त मिश्रण बोलते हैं, जिसको अपन माइफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। इंजेक्शन माइफ्लेक्स यानी कि सीबीजी, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट फुल फॉर्म होती है सीबीजी की, वो होती है 250 से लेके 300 ml इंट्रावेनस। इसमें से अगर ये समस्या ज्यादा हो रही है तो 50 से लेके 100 ml सबकट भी लगा सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं तो 50% मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम जो सल्फेट का सॉल्यूशन है यानी कि जो भी 200 ml है 100-200 ml केवल सबकट ही लगाना है। एक चीज ध्यान दें कि जो मैग्नीशियम सल्फेट का जो संतृप्त घोल है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं वो भूलकर भी कभी भी आईवी नहीं लगाएं, अन्यथा पशु की वहीं पे 10 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। इससे ही अपन क्या कहते हैं, यानी कि एक बाद में बात करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन आईवी देने से यूथेनेशिया यानी कि दर्द रहित मौत। यानी कि ध्यान दें कि सब कोई भी अगर डॉक्टर या प्रैक्टिशनर होता है वो कभी भी किसी को ये सजेशन नहीं देता कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो संतृप्त घोल है सॉल्यूशन है वो कभी भी आईवी रूट से नहीं लगाएं, अन्यथा यूथेनेशिया जैसी समस्या आ जाएगी और पशु की वहीं पे 10 सेकंड के अंदर मृत्यु होना निश्चित है। ये ध्यान दें कि सॉल्यूशन का कभी भी आईवी रूट ना दे। पशु को 120 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड रोज एक सप्ताह तक दें, यानी कि 20% 120% जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको 1 सप्ताह तक रोज दे।
इसको देने से जो मैग्नीशियम की जो कमी हुई है उसको ये दूर करेगा। इसके साथ में अपन इंजेक्शन अपन है वो बी कॉम्प्लेक्स 15 से 20 ml इंट्रा मस्कुलर और इंजेक्शन टोनो फॉस्फेट वो भी 15 ml इंट्रा मस्कुलर के रूप में बड़े पशु में देना है। और लास्ट में एक इंजेक्शन है वो है CPM और प्लस डेक्सा। ये दो इंजेक्शन तब यूज करें जब ये समस्या लास्ट स्टेज पे आ जाती है। इन चीजों को CPM को अपन देख लेते हैं तो है 10 ml इंट्रामस्कुलर और जो डेक्सा है यानी कि डेक्सा इंजेक्शन है वो डेक्सा मेथासोन है वो 10 से 15 ml IV रूट से दे ताकि पशु को वो शरीर से मिले और इस समस्या से जूझना ना पड़े और दूर हो जाए। तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही बात करेंगे हाइपोमैग्नीशियम क्या है। तो सबसे पहली बात है कि पशु पालक को जब ये दिखाई दे तो पशु चिकित्सक तुरंत संपर्क करें और उसका उपचार उसी समय कराएं, उसमें कोई लापरवाही ना बरते, अन्यथा पशुपालक को हर्जाना भुगतना पड़ सकता है और पशु की मृत्यु हो सकती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.